तो ये हमारा जो नंबर बना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट. When will we say that a given complex number is purely real? Z will be purely real when imaginary of Z is 0. And this is purely imaginary when real part is 0. ठीक है. उसके बाद आयोटा पे आ जाओ. अब आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर द रूट, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा 4 1. ये 4 वैल्यूज लर्न कर लो. इसके बेसिस पे आप आगे की जो वैल्यूज हैं वो निकाल सकते हो. लेट अस सपोज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4. So how will I find? Iota is, iota को iota लेके चलने. Iota square is iota cube minus iota and iota 4 0 आ गया. यानी कि जब ये आपके जो है वैल्यूज हैं 4 4 के कॉम्बिनेशन में आती हैं, पावर 1 1 से इंक्रीज हो रही है. मान लो आगे मैं iota to the power 5 6 7 और 8 ले लेती हूँ. तो देन अगेन दिस विल बी इक्वल टू 0. इसमें से आप आयोटा टू द पावर 5 कॉमन ले लोगे. क्या रह गया? ये आयोटा, आयोटा दिस इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब. सो अगेन दिस रिजल्ट विल बी 0. तो जब ये 4 4 के पेयरिंग करके आप एडिशन करते जाते हो आगे, तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट होगा दैट विल बी 0. इसी में अगर लेट अस सपोज मैंने आयोटा टू द पावर 9 और आयोटा टू द पावर 10 ऐड कर दिया, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? अब ये दोनों तो 0 हो गए. यहां आयोटा टू द पावर 9 इज 4 2 सा 8 प्लस 1. तो आयोटा टू द पावर 1 इज द रिमाइंडर. दिस इज आयोटा स्क्वायर. तो रह क्या गया आपका? आयोटा -1. ठीक है. सेम वे में अगर ये अपॉन में समथिंग आ जाता है, मान लो ये चीज जो है मैं ऐसे ना लिख के if I write it in this form, iota is equal to 1 to n is equal to 1 to 10 and iota to the power n divided by iota square. Then हाँ, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा टू द पावर 10 अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज आयोटा -1. तो हाँ जी, दिस इज आयोटा -1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर यानी कि -1. तो दिस विल बी 1 माइनस आयोटा. कौन सा? हाँ, समेशन का साइन होता है. इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, जो टर्म्स आएंगी उनको समेशन मींस ऐड कर दो. तो n को मैंने 1 पुट किया, क्या आया? आयोटा. n को 2 पुट किया, आयोटा स्क्वायर. समेशन मींस इनको ऐड कर दो. फिर 3 पुट किया, फिर 4 पुट किया एंड सो ऑन 10 पुट किया. यहां मान लो अगर ये 0 to गिवन है तो 0 से शुरू करो. गॉट इट? जो भी यहाँ गिवन होगा नंबर वहां से वहां तक चलेगा, जहां पे भी वो है. अब यहाँ पावर में था तो पावर में कर दोगे. लेट अस सपोज कि अगर ये n आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर और यहाँ समेशन n इक्वल टू 1 to 10 होता, तो फिर यहाँ पे 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा ऐसे एडिशन करनी थी. यहाँ पे पावर में है तो हमने n को पावर में रिप्लेस किया. क्लियर? उसके बाद मॉड्यूलस mod of z is mod of z क्या होते हैं? हाँ जी, हाँ, √a² प्लस b². अगर z मुझे गिवन है, लेट अस सपोज a प्लस आयोटा b, तो mod of z विल बी गिवन बाय रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. आयोटा नहीं लेना, साथ में
ये आपने ध्यान रखना है। जब आप मॉड्यूलस ले रहे हो तो ए भी और बी भी, साइन आप इनका साथ में ले लोगे, बट बी के साथ आप आयोटा को नहीं लोगे। Then next, two real numbers z1 and z2 will be equal when? Yes, when their real parts are equal and the imaginary parts are equal. Real real के equal होगा, imaginary imaginary के equal होगा। मान लो z1 ले लिया मैंने x plus iota y, z2 ले लिया मैंने a plus iota b, तो z1 is equal to z2 implies x is equal to a and y is equal to b. x a के equal और y b के equal। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी है इसमें। z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल आल्सो बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस जो है होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी। देन कॉम्यूटेटिव है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। एसोसिएटिव है, z1 प्लस z2 प्लस z3, this is equal to z1 plus z2 plus z3। ठीक है। then additive identity, additive identity means कौन सा नंबर मैं इसमें ऐड करूं कि ये वही नंबर रहे? 0, 0 प्लस 0 आएगा। ठीक है। और अगर एडिटिव इनवर्स है तो माइनस z1, z1 का एडिटिव इनवर्स विल बी माइनस z1। अब इसी को सब्ट्रैक्शन साइन के साथ लो। इज z1 माइनस z2 इक्वल टू z2 माइनस z1? नो। तो सब्ट्रैक्शन में जो आपकी ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये होल्ड नहीं करती है। देन z1 माइनस z2 माइनस z3, इज दिस इक्वल टू दिस? नो। क्यों? क्योंकि यहां से क्या आ जाएगा, z1 माइनस z2 प्लस z3 जब आप ब्रैकेट खोलोगे, तो दैट इज नॉट इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं कर रही है। देन सब्ट्रैक्शन के लिए जो आइडेंटिटी है दैट इज 0, प्लस करो माइनस करो, होल्ड करेगी वो? नहीं करेगी ना, क्योंकि यहाँ माइनस z1 आ जाएगा। क्लियर? और इनवर्स, अगर एडिटिव इनवर्स की बात करें तो z1 है तो दैट विल बी माइनस z1। जो अगर प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। देन मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर लॉ एग्जिस्ट करेगा। कैसे? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। तो z1 डॉट z2 इज इक्वल टू z, इज इट ट्रू? कैसे? कोई भी नंबर ले लें। हाँ हाँ, 1 ओके। हाँ तो यस, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो इनका प्रोडक्ट है दैट विल ऑलवेज रिमेन, that holds the closure property. Commutative law, z1 dot z2 is equal to z2 dot z1 होल्ड कर रहे हैं। एसोसिएटिव, z1 dot z2 into z3। ठीक है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? उस किस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वही नंबर आए, दैट विल बी 1। एंड देन द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय z। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर ये मेरे पास z है तो 1 बाय z या दैट विल बी गिवन बाय 1 अपॉन x प्लस आयोटा y। जैसे 9th में आप इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते थे, सेम वे में कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए।
तो क्या कर लोगे, इसको रैशनलाइज कर लोगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, सो दिस विल बी एक्स माइनस वाई आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 होता है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्वायर्स का सम बनता है आपके उनके कोफिशिएंट्स का। उसके बाद है, अगर मुझे गिवन है z1 डॉट z2 प्लस z3, व्हाट इज दिस इक्वल टू? yes, z1 डॉट z2 प्लस z1 डॉट z3, सेम वे में इफ आई एम गिवन z1 प्लस z2 डॉट z3, z1 z3 प्लस z2 z3, और ये दोनों जो आपकी हैं प्रॉपर्टीज, दीज आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आपका डॉट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सेम यहाँ पे आप कर रहे हैं। देन डिवीजन z1 अपॉन z2, z1 अपॉन z2, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन अगर हम करें तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इज इट पॉसिबल? हाउ? हाँ, या तो आप कह सकते हो कि रैशनलाइज कर लोगे, बात वही होगी, अदरवाइज वी कैन से कि z1 अपॉन z2 जो है दैट कैन बी रिटन एज दिस, तो ये इसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हो गया एक तरह से, तो प्रोडक्ट जो है दैट इज पॉसिबल। पावर्स ऑफ आयोटा हम कर चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर वही आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। मान लो अगर मुझे -√5 गिवन है तो इसको मैं क्या लिख लूंगी, -1 इंटू 5, -1 अंडर द रूट क्या है, दैट इज आयोटा √5, 5 √5 आयोटा या आयोटा √5, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। आयोटा पहले भी लिखा जा सकता है और बाद में भी लिखा जा सकता है। देन आपके जो वो थे फॉर्मूले थे, आइडेंटिटीज थी अलजेब्रा की, सेम यहाँ पे होल्ड करती हैं। क्या आइडेंटिटी होती थी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2। इसी तरीके से क्यूब वाले आपके बन जाएंगे, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब गिवन है नंबर्स, मतलब एक टाइप आपकी ये बन जाती है, नंबर्स गिवन है उनको आपने एक्सप्रेस करना होता है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। कुछ भी नंबर अगर आपको गिवन है तो एक्सप्रेस दैट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। मान लो मुझे गिवन है 7 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लोगे 49, आगे प्लस 4 आयोटा स्क्वायर को मैंने -4 लिख दिया, -7 2 14 2 28 आयोटा, तो दिस इज 45 माइनस 28 आयोटा, तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हो गया ये। देन प्रोडक्ट डिफरेंट वैल्यूज का आपका गिवन हो सकता है, मान लो यहाँ आ गया आपका √3 प्लस 7 आयोटा और यहाँ आ गया √2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका प्रोडक्ट हमने लेना है, वी आर टू एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। जैसे सिंपल प्रोडक्ट लेते थे, फर्स्ट टर्म इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट प्लस सेकेंड टर्म विद साइन प्लस होगी ये इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट, सिंप्लीफाई कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। कोई भी ये रूट वाला आपका सेम नहीं है तो एज इट इज लिखा जाएगा, यहाँ प्लस 21 हो जाएगा, वो मैं इसके साथ ले लेती हूँ, ठीक है। सो ये आप कर लेना। उसके बाद अगर गिवन है इस फॉर्म में, देन रैशनलाइज कर लोगे। अब कुछ डाउट है? दोनों मास्क उतार के बैठे हुए हो, सबके लिए है बच्चे। चलिए डिनोमिनेटर में 2 2 4 -9 आयोटा स्क्वायर, 4 + 9 13 हो जाएगा,
न्यूमरेटर में बताइए। दिस इज 23 माइनस 15 आयोटा बाय 13। ठीक है, सो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज वाली थी। उसके बाद आर्गेन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गेन प्लेन क्या होता है? यस, जिसपे आप जिस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड द आर्गेन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में आपकी वाई एक्सिस जो है वो रियल नंबर्स की होती है, रियल पार्ट को वो भी रिप्रेजेंट करती है, बट जो आर्गेन प्लेन है उसमें जो हमारी वाई एक्सिस होती है दैट इज द इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया 2,3 इन द आर्गेन प्लेन, देन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट? यस, 2 + 3 आयोटा। वाई कोऑर्डिनेट के साथ आप आयोटा लगा दोगे, बाकी सब एज इट इज आपका रहेगा। तो ये अगर एक पॉइंट मुझे गिवन है तो आई एम राइटिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब इसी में आपका समटाइम्स आ जाता है कि आपको जो है एक इस तरीके से आर्गेन प्लेन में पॉइंट गिवन होगा, आपको नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b लिखना होगा। लेट अस सपोज कि मुझे यहाँ पे गिवन है -3, -4, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग विच कॉम्प्लेक्स नंबर? -3 - 4 आयोटा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे भी आ जाता है कि रफ ग्राफ ऑफ -3 - 4 आयोटा, तो दैट विल बी दिस पॉइंट। प्लॉट करना है अगर उसको, वैसे तो अब ऑप्शंस ही हैं आपकी, तो मे बी ग्राफ आपको गिवन हो तो यहां से आपको पता लग जाएगा। उसके बाद पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे ये नंबर है तो इसका मैं ओरिजिन से डिस्टेंस ले लूंगी। ठीक है, क्या आएगा? दैट इज नोन एज आर। अब यहां से अगर मैं ये ट्राइंगल कंप्लीट करती हूँ, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस आपका 3 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर? पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, √13। तो आर अगर हमें निकालना है तो दैट विल बी गिवन बाय दिस। आर कितना आ गया आपका? √13। अब इसको जब मुझे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो पोलर फॉर्म कौन सी होती है? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और दिस कैन बी रिटन एज आर सिस थीटा। ठीक है, क्लियर है ये? सो ये हो गया आपका। अब नंबर मान लो मुझे गिवन है, इसी की शॉर्ट है बच्चे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, कॉस का सी ले लिया, आयोटा साइन का आयोटा और एस ले लिया, तो दिस इज आर सिस थीटा। थीटा ये वाला एंगल सेम होता है दोनों में, और आर भी सेम होता है। अब मुझे गिवन है, लेट अस सपोज एक नंबर z = 1 + आयोटा √3। आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन द पोलर फॉर्म। z = 1 + आयोटा √3। आर कॉस थीटा को इमेजिनरी पार्ट के इक्वेट कर देंगे, और आर साइन थीटा को आर कॉस थीटा को रियल पार्ट के इक्वेट करोगे, और आर साइन थीटा को इमेजिनरी के। अब ये मैंने ठीक लिखा है, क्या गलती की है? आयोटा नहीं आना। ठीक है, सिर्फ आपने जो ए और बी वाली वैल्यूज होती हैं वो लेके चलिए। तो यहां से क्या आ जाएगा? स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या आएगा? r² = 1 + 3 यानी कि 4, r = 2। r क्योंकि जो है वो इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं लेना है। अब यहां से देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा, tan थीटा इज √3, थीटा कितना आ गया? tan अल्फा ले लेना इसको, तो कितना आ गया ये? 60 डिग्री। अब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव, साइन और कॉस पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल एज इट इज ले लोगे, यानी कि थीटा = अल्फा 60 डिग्री।
लेकिन जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो वी आर टू यूज द एंगल इन द रेडियंस फॉर्म। तो 60 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल है? पाई बाय 3। 63 आर 180 होते हैं तो पाई बाय 3 हो जाएगा। सो आर की वैल्यू 2 आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 3। तो हमारा जो पोलर फॉर्म है वो क्या बनेगी? 2 सिस पाई बाय 3। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, नहीं अननोन नहीं आएगी आपके उसमें, कुछ ना कुछ उसका आंसर जरूर बन रहा होगा और 4 क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंगली ही बनेगा आपका। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा ले लेते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लेते हो? थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा और इसमें माइनस अल्फा। ये ध्यान रखना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले नहीं लगते कि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 2 पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो पाई प्लस थीटा, वो नहीं लगना। यहाँ पे अल्फा है तो इसका नेगेटिव माइनस अल्फा हो गया, यहाँ पे पाई माइनस अल्फा है, इसका नेगेटिव माइनस पाई प्लस अल्फा हो गया। ठीक है, क्लियर? तो 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लर्न कर लो, इनका नेगेटिव करोगे तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट ऑटोमेटिकली आएगा आपका। अब नेक्स्ट लेके चल रहे हैं, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म। अब कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे क्या गिवन है? -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको रिमूव करना है, रैशनलाइज कर दोगे, क्या आएगा? हाँ 4 आ गया, ओके ये कट गया, क्या रह गया? अब इसको करो, आर कितना आएगा? 8 आ गया, √64 का आंसर 8, आर 8 आ गया। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अगेन। अब नेक्स्ट, कॉस थीटा नेगेटिव है तो आर कॉस थीटा -4 और आर साइन थीटा, हाँ जी कुछ कह रहे हो बेटे? कैसे? tan थीटा करके? हाँ वही वही हो गया ना, tan थीटा ले लो आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा y अपॉन एक्स में भी? -√3, हाँ जी। अगर ऐसे लेते हैं तो साइन थीटा क्या आएगा आपका? √3/2 और यहां से कॉस थीटा क्या आएगा? -1/2। कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस साइन थीटा √3/2 कहाँ पे होता है? 60 डिग्री पे, यानी कि पाई/3 की। सो दिस विल बी 2 पाई/3। तो थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई/3। तो आंसर क्या आएगा? 8 सिस 2 पाई/3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें मेन आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज हो रहा है। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? तो यहाँ पे जो है आपका जो भी नंबर आएगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट दैट इनटू द फॉर्म ऑफ आयोटा, क्योंकि इसमें जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो 10th वाली नहीं आएंगी। योर दिस वैल्यू विल बी लेस देन 0, नेगेटिव आएगी ये वैल्यू, तो इसको आपने लेके चलना है। इसमें से अब मैं क्वेश्चन नंबर करवा रही हूँ आपको 9th, x² + x + 1/√2 इज इक्वल टू 0। क्या करें? एलसीएम ले लिया, ये आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b ±√b² - 4ac।
अपॉन 2a। √2 कॉमन ले लिया, ओके। ठीक है, ये -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 - 2 √2 अपॉन 2। अब फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, कॉन्जुगेट हमें निकालना है। तो कॉन्जुगेट में जो आयोटा वाली टर्म होती है आप उसका साइन चेंज कर देते हो। सो मुझे गिवन है यहाँ पे 3 - 2 आयोटा अपॉन इंटू 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा। क्या करेंगे? हाँ 6 रैशनलाइज कर लोगे, बिल्कुल ठीक है। क्या आएगा? अपॉन में सीधा यहाँ क्यों नहीं लगा रहे वो? a² - b², 16 + 9 25। चलो अब ऊपर क्या बना? 63 - 16 आयोटा खत्म। हाँ अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या करोगे? प्लस में कर लोगे इसको, ठीक है। अब ये एग्जांपल 15 और 16 थोड़े से डिफरेंट टाइप है, ये डिस्कस कर रहे हैं क्विकली। फाइंड द रियल थीटा सच दैट 3 + 2 आयोटा sin थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा sin थीटा इज प्योरली रियल। इज प्योरली रियल मींस इमेजिनरी पार्ट विल बी 0। सो स्टेटमेंट गिवन है मुझे 3 + 2 आयोटा sin थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा sin थीटा। रैशनलाइज क्या आएगा? थ्री - 4 sin² थीटा प्लस 8 आयोटा sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा। अब इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लिख लो अलग अलग। रियल पार्ट क्या आएगा? 3 - 4 sin² थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा। अब ये नंबर विल बी प्योरली रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा। अगर ये 0 होगा, ये उधर जाके, क्योंकि ये हमेशा आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, ये उधर जाके 0 हो गया। 0 into एनीथिंग इज वी आर लेफ्ट विद 8 sin थीटा = 0, यानी कि sin थीटा = 0 किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। sin थीटा = 0 मींस थीटा = n⁵, वेयर n इज एनी। n किसको बिलोंग करता है? रियल और इंटीजर और नेचुरल? रियल नहीं, इंटीजर लेके चलोगे। ये क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन पे आओ। हाँ हाँ नेगेटिव होगा। नेगेटिव आप ऐसे नहीं जाते एंगल, ऐसे मूव करो अगर
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलो इट्स ओके देन। क्वेश्चन नंबर 16 बुक वाले मेथड से नहीं करवाऊंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप कैसे करोगे, पहले जो आपका ये गिवन है आयोटा -1 न्यूमरेटर में गिवन है, उसको आप कन्वर्ट कर लो सिस थीटा वाली फॉर्म में, आर सिस थीटा वाली फॉर्म में। फिर आपका यहाँ पे जो है फॉर्मूला लग जाएगा आर सिस थीटा 1 अपॉन आर सिस थीटा 2 अगर आपको गिवन होता है तो दैट कैन बी रिटन एज R1 अपॉन R2 सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, क्लियर है? तो ये कल कर लेंगे, अगर आज कर सकते हो तो यू विल डू इट योरसेल्फ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।